से संबंधित। तो यानी हम लोग जो संसारी लोग हैं, ऐसे संसारी लोगों का संबंध रामानुज स्वामी जी के श्री चरणों से होने से भगवत प्राप्ति होती है, और उधर आलवार आचार्यों का संबंध उनके श्री चरणों में रामानुज स्वामी जी के मस्तक का संबंध होने से उनका भी भगवान की प्राप्ति सुनिश्चित होती है। इसलिए रामानुज स्वामी जी को उभय विभूति नायक कहा जाता है। एक बड़ा सुंदर और रहस्य है, स्वगत स्वीकार श्रेष्ठ है या परगत स्वीकार श्रेष्ठ है? स्वगत स्वीकार श्रेष्ठ है। यदि आपसे श्री वैष्णव हैं, आपसे यदि कोई आचार्य महापुरुष पूछे कि परगत स्वीकार श्रेष्ठ है कि स्वगत स्वीकार श्रेष्ठ है, तो आप क्या बोलेंगे? आपको अनुभव पूर्वक कहना चाहिए परगत स्वीकार श्रेष्ठ है। स्वगत स्वीकार का मतलब है हम स्वतः अपने प्रयासों के द्वारा भगवान की प्राप्ति करते हैं, और परगत स्वीकार का तात्पर्य है हम सर्व साधन शून्य हैं, भगवान अपने निर्हेतु की कृपा के द्वारा हमें अपनाते हैं। ये परगत स्वीकार है। रामानुज स्वामी जी की दिव्याज्ञा को सर्वत्र वर्धन किया जाए, सबके हितकारी है यह आज्ञा, यह सिद्धांत, ये बिल्कुल यथार्थ और सत्य है, क्योंकि और कोई सिद्धांत जीव का कल्याण करने वाला है ही नहीं। केवल भगवान भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी का जो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है, यही जीव के लिए परम कल्याणकारी, परम हितकारी है। इसलिए सर्वत्र इसका संवर्धन करना चाहिए। एक उदाहरण है, एक श्रुति है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैशव वृणुते तेन। अर्थात ये परमात्मा किसी भी साधन के द्वारा, उपदेश के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, श्रवण के द्वारा, कोई भी साधन के द्वारा परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकते। ये तो ठीक है, इसका अर्थ और अन्य आचार्यों ने भी किया और भगवान भाष्यकार रामानुज स्वामी जी भी करते हैं। लेकिन जो आगे है मंत्र में, श्रुति में जो आगे की पंक्ति है, मंत्र है, उसमें आगे क्या लिखा? यमे वैशव वृणुते तेन लभ्या तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूम स्वा। अर्थात अन्य आचार्य तो कहते हैं अपने यम नियम साधन के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकता है जी, लेकिन भगवान भाष्यकार कितना श्रुति का सुंदर